बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने पर्सिस्टेंट ऑफ डेटा के ऊपर तफसील से बात की। हमने कुछ सेक्शन के अंदर नेम्ड वॉल्यूम के ऊपर बात की, फिर बाइंड मोड्स के ऊपर बात की। तो बेसिकली हमारा डॉकर स्टोरेज चल रहा है कि हम किस तरह डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वेज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। एक होता है पर्सिस्टेंट ऑफ डेटा और एक होता है इन मेमोरी स्टोरेज। पर्सिस्टेंट ऑफ डेटा होता है यानी कि लॉन्ग टर्म को अगर डेटा को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो करते हैं वे यूज़ करते हैं। बेसिकली ऑप्शन नहीं, वो होती है पर्सिस्टेंट ऑफ डेटा। तो पर्सिस्टेंट ऑफ डेटा के अंदर मैंने आपको बताया कि दो तरह के ऑप्शन होते हैं डेटा को परसिस्ट करने के लिए, एक तो वॉल्यूम्स और एक तो बाइंड मोड्स। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इन मेमोरी स्टोरेज। देखिए इन मेमोरी स्टोरेज क्या है। बेसिकली इन मेमोरी स्टोरेज है कि आप डेटा को परसिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करें, बल्कि अगर आपको परसिस्ट करना है बिल्कुल थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए जो चीज़ होती है वो होती है इन मेमोरी स्टोरेज। अब इसमें वाला लगा, अगर तो लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने करना है TMPPS, और अगर विंडोज़ है तो उसके लिए जो चीज़ होती है वो होती है नेम्ड पाइप्स। दोनों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास TMPPS हो। TMPPS यानी कि टेम्परेरी फाइल सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ तब सपोर्ट करेगा आपको अगर तो आप लिनक्स मशीन के अंदर हैं। अभी विंडोज़ के अंदर आप हैं तो इस चीज़ को स्किप करें, जैसे इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि अगर आपकी मशीन जहाँ पे डॉकर चल रहा है वो लिनक्स है। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है आपकी, कि एप्लीकेशन को करने के अंदर इस तरह की है कि जहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकता है, समथिंग लाइक PDF कन्वर्टर, कि जहाँ पे यूज़र क्या आता है कि अपनी फ़ाइल को अपलोड करता है और वो किसी फॉर्मेट के अंदर आप उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं, वो PDF के अंदर अपलोड करते हैं और आप किसी और फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करवा के दे रहे हैं। देखिए तो इस सिचुएशन के अंदर आप चाह रहे हैं कि आप यूज़र की फ़ाइल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखें। द मोमेंट उसने फाइल अपलोड की उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद वो डिस्कार्ड हो जाए या क्लाउड के ऊपर आप उसको स्टोर करवा लें, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए जो चीज़ होती है वो होती है इन मेमोरी स्टोरेज के अंदर लिनक्स में TMPPS, टेम्परेरी फाइल सिस्टम। के लेट्स सपोज यूज़र ने एक PDF अपलोड किया, लेट्स सपोज उसका नाम था बुक। तो आप क्या करते हो, कंटेनर की एक डायरेक्टरी को स्पेसिफाई कर देते हो TMPPS नाम करके। उससे क्या होता है कि जब यूज़र फाइल अपलोड करते हैं तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर जाती है, लेकिन वो तब तक उस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल रहती है जब तक वो कंटेनर चलता रहे, और वो डायरेक्टरी डायरेक्ट माउंट हुई होती है होस्ट की रैम के साथ। देखिए रैम में क्या होता है कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक आपकी मशीन कंप्यूटर ऑन है, जितने भी प्रोसेसेस रैम के अंदर चल रहे होते हैं, इट्स ओके। द मोमेंट आप अपना कंप्यूटर PC लिनक्स सर्वर जो भी है उसको शट डाउन करते हैं तो रैम के अंदर जितना डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी मशीन फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि रैम के अंदर कभी कोई और प्रोसेस अभी तक नहीं चल रहा होता, वो बिल्कुल फ्रेश होती है। फिर आप काम करते हैं तो और प्रोसेस चलते शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कि आप उस रैम के अंदर टेम्पोरेरीली वो डेटा स्टोर करवा देते हैं। फिर द मोमेंट कंटेनर स्टॉप हुआ, बंद हुआ, ख़त्म हुआ, वो सारा डाटा उड़ जाएगा। बिल्कुल जैसे ही न्यू कंटेनर बनेगा तो उससे क्या होगा कि जो भी आप फाइल्स पहले यूज़र ने अपलोड की थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो यानी कि आसान लफ्ज़ों के अंदर कि जब तक बस कंटेनर चल रहा है आप रैम के अंदर डायरेक्ट माउंट करवा दो उस डायरेक्टरी को और वो फाइल्स टेम्पोरेरीली स्टोर कर लेगा। द मोमेंट यूज़र का काम पूरा हुआ, आप उन फाइल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं तो तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं अपने गूगल के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं करता हूँ PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है। अब मैं PDF के अंदर गया, एक वेबसाइट आई ilovepdf.com। मैं यहाँ से एक PDF सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक बुक सेलेक्ट करता हूँ डेवऑप्स बेसिक्स, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली PDF अपलोड होगी और मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वर्ड के अंदर। मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, अभी उसको क्या कर कन्वर्ट कर रहा है, जो वाली फाइल मैंने अपलोड की PDF टू वर्ड वाली जो कि थी डेवऑप्स बेसिक्स, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं डाउनलोड वर्ड करूँगा। देखिए द मोमेंट मैंने डाउनलोड वर्ड किया और अब मैं बैक आता हूँ, देखिए मेरी फ़ाइल यहाँ से रिमूव हो गई, यहाँ पे वो डाउनलोड हो गई वर्ड के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि जैसे ही उसने उसकी प्रोसेसिंग पूरी की वो यहाँ से फाइल रिमूव होगी। मैं मज़ीद बैक करूँगा तो देखिए मेरे पास से पीछे होम पेज के ऊपर ले आया। सो इस तरह के कर सकते हैं कि जहाँ पे आप टेम्पोरेरीली सिर्फ फाइल्स को होल्ड करवाना चाह रहे हैं कि जब तक यूज़र की प्रोसेसिंग हो रही है, उस कॉन्सेप्ट के लिए आप TMPPS यूज़ कर सकते हैं, टेम्पोरेरी फाइल सिस्टम। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। मैं इसके प्रैक्टिकल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैं उसकी आपकी वजह बताता हूँ। देखिए अब मैं अगर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ, मैं जहाँ डॉकर गाइड्स के अंदर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स के अंदर में गया। मैनुअल्स के अंदर जाने के बाद आपने डॉकर इंजन के अंदर आना है और यहाँ से स्टोरेज के अंदर, और स्टोरेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी TMPPS मोड्स। तो मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करूँ अपने नीचे आना है तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है
कि TMPFS के परसिस्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि जब तक उस कंटेनर की लाइफ साइकिल है तब तक उस डेटा को स्टोर करता है। लेकिन जो अब असल बात आपने गौर करनी है जिस बात वो ये वाली है कि फॉर इंस्टेंस इंटरनली स्वार्म सर्विसेज यूज़ TMPFS माउंट्स टू माउंट। देखिए, अगर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल मैनेज कर रहा है लाइक डॉकर स्वॉर्म या कुबरनेट्स, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सीक्रेट्स। सीक्रेट्स क्या होते हैं कि APIs या पासवर्ड्स जिनको आप रन टाइम के ऊपर सेव नहीं करवाना चाह रहे होते लेकिन वो हिडन रखते हैं यूज़र से, तब आप TMPFS का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको सेव भी नहीं करवाना होता और आपको चाहिए भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन एज सच हमें नॉर्मली यहाँ पे अगर आप सिंपल डॉकर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एज सच यूज़ नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी यूज़ पड़ते हैं तो आप यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वापस थोड़ा सा ऊपर जाऊँ और यहाँ पे वेयर इट इज़ एयर TMPFS मोड्स के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप इसका कॉन्सेप्ट का रीड आउट थ्रू कर सकते हैं। आसान सी चीज़ें मुश्किल नहीं है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है और आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह यूज़ के अंदर लाना है। ठीक है, इसके लिए भी 2 फ्लैग्स होते हैं, माउंट करके भी और TMPFS एक अपना फ्लैग होता है। माउंट के अंदर आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाती है और TMPFS के उसके अंदर इतने ऑप्शंस नहीं होते। सिंपली तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट रैम को आप डायरेक्ट लिंक करवा देते हैं अपने कंटेनर के डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, सो आई होप सो TMPFS का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड द सेकंड थिंग वाज नेम्ड पाइप्स। देखिए, नेम्ड पाइप्स के अंदर अगर मैं आऊँ तो मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए, नेम्ड पाइप्स टोटली एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर ओवरव्यू के अंदर आए नीचे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको नेम्ड पाइप्स का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि नेम्ड पाइप्स का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक लिंक भी है इन्होंने दी हुई है जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, नेम्ड पाइप्स डायरेक्ट डॉकर के अंदर इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन नेम्ड पाइप्स इसलिए यूज़ होते हैं जहाँ पे आप सिंगल पाइप के अंदर सारी कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। मैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर बोल गया, मैं बिल्कुल आसान करके समझाता हूँ। लेकिन नेम्ड पाइप्स का डायरेक्ट डॉकर के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये टोटली एक अलग कॉन्सेप्ट है, डेट्स द रीज़न मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मज़ीद इनको जानना है तो आप, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओवरव्यू के अंदर आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे नेम्ड पाइप्स और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या जहाँ पे आपको ईजी लगे। सो डेट्स इट, आई होप सो कि आपको इन मेमोरी स्टोरेज के दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।